न्यूज नेशन में मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजापुर में सरकारी जमीनों पर गैर कानूनी कब्जे को हटाने की मांग की आरटीआई कार्यकर्ता ने। बीजापुर शहर के कई सरकारी जगहों पर कुछ सियासी नेताओं के दबाव से निजी दुकानें और होटल्स चलाए जा रहे हैं। इस पर कई बार पालिका कमिश्नर से शिकायत करने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं हो पाया। इन मुद्दों पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए बीजापुर शहर के आरटीआई कार्यकर्ता अब्दुल हमीद इनामदार और केआरएस पार्टी के पदाधिकारियों की ओर से डीसी को मेमोरेंडम दिया गया। महानगर पालिके फंड वतीಯಿಂದ ಬೇರೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೈತಿ, ಅದು ಹಣ ಅವ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೋರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಣ ಅವ್ರು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡನೇದೇನೆಂದರೆ ಇದು 393 ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 393 ಮಹಾಲ್ಭಾಗ ಐತಿ. 94 ಒಳಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕೂರಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಇವ್ರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಿಂದಿರಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ರೋಡ್ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಂಬಲ ರಾಜಕಾರಣ. ಒಂದು ಮಾಮೂಲಿ ಒಂದು ಇವರಿದ್ದವರು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಮಾಡಬೇಡ ತೋರಿ ನಾಳೆ JCP ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ, ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕಾನೂನು ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಒಳಗೆ ಕಾನೂನು ಏನೈತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ತಮ್ಮ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಅಂದರೆ ತಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಬಳವನ್ನು ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದ್ದು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿದವರಿಗೆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಏನಾದರೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಳಿಗೆಗಳು ಏನಾದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅದಾವೆ, ಯಾವುದು ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಂತೇಳಿ ದೇಶಿಯವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ನಮ್ಮೂ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆವರಣ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಚಾಯ್ ಅಂಗಡಿ ಆಗ್ತದೆ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಬಾಡಿಗೆ ಯಾರು ತೊಗೊಳಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಏನೈತಿ ಅದು ಏನು ಒಂದು ಏನಾರು ಮಾಡಿ ಗಾಡಿ ಹಚ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಹೊಡೆದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ ಯಾಕೆ ತೊಗೋತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಹಣ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೇನೈತಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮದು ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು CPC ಅಡಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ನೋಟಿಸ್ ಇದನ್ನು ತಗೋರಿ. ಅದು ಆದಷ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಗಮನಿಸಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ 3 ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎದುರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಶಟರ್ ಕುಂದಿಸಿ ಖಾಸಗಿ ಮಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಂತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೀಗಲ್. आज हमें बीजापुर में बहुत से ज़मीनों पर जो कब्जे किए हैं, हम इनके पीछे क्या है बड़े लोगों का, यानी बड़े आज की जो सत्ता में है ये लोगों का हाथ होने की वजह से हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रही है. जो गरीब अगर रोड पर 2x2 की अगर ज़मीन कब्जा किया, एग्जाम्पल कल SP ऑफिस के पीछे का घर डेमोलिशन, तो ये सिर्फ क्या है गरीबों को अत्याचार करने का काम कर रही. तो इसके वास्ते क्या है हमें अगर तुम्हें सही ढंग से काम करना भी है और अपनी ड्यूटी करना है, तनख्वाह सरकार के ले रहे हैं लेकिन काम किसके लिए कर रहे हैं? पैसे वालों के लिए कर रहे हैं. एग्जाम्पल हमारी ये DC ऑफिस के कंपाउंड में चाय पतराम दुकान, बसवेश्वर कैंटीन और ये जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं ये सब गैर कानूनी है. सर्वे 12 नंबर में और इधर ये कन्नड़ साहित्य परिषद के बाजू एक कॉम्प्लेक्स है, ये अन्नपनवर उनका, ये कॉम्प्लेक्स भी क्या है ये सब गैर कानूनी सरकारी ज़मीन पर कब्जे किए हुए हैं. म्यूनसिपाल्टी को इसे रोकने के बारे में देने के बावजूद भी एरर बोल को कोई ये नहीं लिए उन्होंने. इसी तरह कृषि मारुकट्टे बाद में 410 में राजाजी नगर है. इसी तरह 13 इश्यू के ऊपर जो आपको एक कॉपी दिया हूँ उसमें, तो ये सब डेमोलिश के लिए ये अगर ये 2-4 दिन में अगर ये 60 दिन के अंदर ये CPC नोटिस के तहत 60 दिन के अंदर अगर इसे रिमूवल नहीं करेंगे तो हमें आने वाले दिनों में अब ये लोगों के खिलाफ नहीं जो ज़मीनों पर कब्जा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हमारी कार्रवाई रहेंगी. अब रिसेंट एक 3 महालबाग आया 353 और 394 में एक रोड एनक्रोचमेंट हुई. म्यूनसिपाल्टी इधर नोटिस देती है कि भाई काम नको करो, अगर को इधर क्या है उसे ट्रेड लाइसेंस देती तो ट्रेड मैंने दुकान खोल यानी पेट्रोल पंप के वास्ते इसे NOC तक दी हुई है लाइट लेने के वास्ते. यानी कानून क्या है सिर्फ गरीबों के हद तक, अमीरों के वास्ते कोई कानून नहीं है. तो क्या है ये लोगों को मैं इससे पहले भी वो पेट्रोल पंप का मैं रोकने के वास्ते कोशिश किया था, तो लोगों को एक गलत फहमी जाती कि भाई मैं पैसे ले को कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा क्योंकि आज चालू है, तो ये गैर कानूनी तरीके से इसे चालू करें.
तो और दूसरा अगर ये अभी कल जो डेमोलेशन हुआ एसपी ऑफिस के पीछे बाजू में, हाँ, सिर्फ 2 घरों को डेमोलेशन किया गया। तो ये 2 घर को डेमोलिशन किए ने, टोटली ये लोगों की गुंडागर्दी है। अगर एनक्रोचमेंट वाकई अगर ईमानदारी से करते थे, दूसरा भी एनक्रोचमेंट निकालना था, सिर्फ जो कंप्लेंट करने वाला कुछ पैसे देने वाला। अगर आपको म्यूनसिपाल्टी हो या डीसी के पास आपके पीछे इन्फ्लुएंस है, कोई भी ज़रूरत नहीं उसके वास्ते, उन्होंने सीधा दूसरे दिन बुलडोज़र लाते हैं। अभी मैं सबसे बड़ा मिनिस्टर रहे सर का हमारा म्यूनसिपाल्टी में एक कबाड़े, क्या नाम है उसका, उन्हें मेरे इसका कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर है सर का। मैं बोला कि रे इसे की ने बगैर परमिशन के कंस्ट्रक्शन, ये नहीं जी मैं एक प्यून रहे सर का, मेरा काम नोटिस देना उसे डेमोलिशन के वास्ते। मैं भाई पुलिस किसके वास्ते है, पुलिस को साथ में ले जाको। वही अब कल देखे वहाँ तोड़ते स्टे में पुलिस और कमिश्नर कैसा गए थे। तो उसी तरह ये बसवेश्वर कैंटीन, चाय पतराम और दूसरे दुकानें जितने भी डीसी के सर्वे नंबर 12 में है, इसके खिलाफ कार्रवाई होना। सर्वे नंबर 12 ये जो गवर्नमेंट की ज़मीन है, इसमें क्या है गलत तरीके से, इसमें ये पूरा डिटेल निकाल को आने वाले दिनों में मैं इसे कोर्ट के हद तक इसे केस फाइल करने का एक प्लान भी बना लिया सर। सर अभी आप डीसी ऑफिस के पीछे बाजू की रोड देख रहे होंगे सर, अभी बन रही तो बन रही। मैं इसे नोटिस देने के बावजूद में मैं उसके पूरे अराउंड 6-7 महीने पहले मैं एक CPC 80 के तहत एक नोटिस दिया था। अभी वहाँ पर कौन सी सीसी रोड बनने वाला है? नहीं, जो पैच वर्क कर रहे हैं एक्चुअली वो सीसी रोड है और उसकी इंफॉर्मेशन भी मेरे पास है। जबकि वो सैंक्शन भी है ना, रोड सैंक्शन भी है रोड बोल को, लेकिन इन्होंने पैच वर्क कर को थुक पॉलिश कर को उसे क्लोज करने वाले। इसके ऊपर हमें कार्रवाई करने के वास्ते जब काम पूरा कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलती है और उसकी बिल भी होती है। मैं बिल के बारे में उनको पूछे से अभी बिल नहीं हुई। कौन सी डीसी ऑफिस के घर से, डीसी के घर से ललित महल तक की जो रोड है उसका कॉन्ट्रैक्ट है, उस सब है, लेकिन उसकी बिल अभी नहीं हुई। जब कंप्लीट होने के बाद में बिल रिसीव कर लेते हैं। बिल रिसीव होने के बाद में जो फ्रॉड हुए यानी थुक पॉलिश का काम है, उसे क्या है मैं गवर्नमेंट के सामने रखो, यानी आप लोगों के सामने, आप लोगों का काम है उनके सबके सामने बताना। अभी ये कल वार्ड नंबर 3 में जो डेमोलेशन हुआ एसपी ऑफिस के पीछे, वहाँ पे काफी सारे घर रोड पर हैं। तो वही बता रहा हूँ, 2 ही घरों को सिर्फ 2 ही घर को क्यों अगर बोलेगा तो ये लोग सिर्फ अपने मन चाही मर्जी के हिसाब से। तो डेमोलेशन के वास्ते एनक्रोचमेंट है, तो फिर दूसरे घरों को क्यों छोड़े? दूसरों घर को भी कारण कोई पूछने वाला नहीं है, पूछने वाला रहने की वजह से ऐसा कर रहे हैं। वो जिसका डेमोलिशन हुए जो इसके है, हमें आने वाले अब कल या 1-2 दिन में महानगर पालिका को हमें ये कर को और भी इस तरह के दूसरे एनक्रोचमेंट को, गरीबों को छोड़ो तो गरीबों को क्या है, सरकार एक तरफ ये करती कि गरीबों को सिटी सर्वे का उतारा बना को देवघर को, दूसरे तरफ तोड़ने के वास्ते जाते हैं। ये क्या है मालूम है क्या? कानून क्या है? अफसरशाही के कठपुतली हैं राजनेताओं के, ये अफसरशाही हैं क्या कठपुतली हैं। आपका नाम सर? अब्दुल हमीद इनामदार, मैं एक RTI एक्टिविस्ट, पर बाद में तुझे पता है अब घर बैठे सब कुछ मिलेगा, मतलब फूड, ग्रोसरी, राव, चिकन, मटन, फिश, वेजिटेबल्स, फ्रूट, जूस, मिठाई, मेडिसिन, चाय और पान भी, वो भी अपने मनपसंद शॉप से सिर्फ 30 मिनट में अपने घर तक। अरे वाह, मैं तो अभी ऑर्डर करती हूँ। क्या बताया? ऐप का नाम बिगोस। तुम इस ऐप के बारे में किसी को मत बताना, सुना आपने? किसी को मत बताना। बाघमारे हॉस्पिटल में औरतों से जुड़ी हर बीमारी के इलाज के साथ अब शुरू हो चुका है डिलीवरी। चाहे नॉर्मल हो या सिजरीन, कम दामों में किया जाएगा। 24 घंटे माहिर डॉक्टरों की निगरानी में। अस्पताल का पता सखाफ रोज़ा 4 नंबर स्कूल के करीब, बीजापुर। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।